Good morning, students. Myself Umesh Dutt, Assistant Professor in Zoology, SPC Government College, Ajmer. In class BSc Part Second Year, Subject Zoology and Paper First, Structure and Function of Invertebrate Types में आज हमें इनवर्टिब्रेट्स के जो सिलेबस में जो सेकंड टॉपिक है यानी स्केलेटन या कंकाल तंत्र, जिसमें एंडोस्केलेटन, स्पिक्यूल्स ऑफ साइकन और एक्सोस्केलेटन, इसके बारे में हम आज के इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सभी एनिमल्स के अंदर किसी न किसी प्रकार का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि उनके शरीर को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी आकार और संरचना प्रदान करता है। सभी स्पंजिस में भी मेसेनकाइम में एक स्केलेटन या कंकाल प्रेजेंट होता है और इस कंकाल में अलग अलग स्पिक्यूल्स या इंटरलेंसिंग्स स्पॉन्जिन फाइबर्स या दोनों ही एक ही समय में प्रेजेंट्स हो सकते हैं। कंकाल या स्केलेटन स्पॉन्जिस के जो बॉडी है उसके इंटरनल ऑर्गन्स या अंगों को जो है एक विशेष प्रकार का प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और स्केलेटन विभिन्न जो क्लासेस हैं जैसे कैलकेरिया, हेक्सएक्टिनिडा और डेस्मोस्पोंजिया में स्पॉन्जों के क्लासिफिकेशन को भी एक बेस या आधार के रूप में हमें स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। अब हम स्पॉन्जिन की स्ट्रक्चर या उसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। स्पॉन्जिल मुख्य रूप से एक ऑर्गेनिक और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है जो कि रासायनिक संरचना में सिल्क या रेशम जैसा दिखता है। यह एक स्क्लेरोप्रोटीन है जिसके अंदर मुख्य रूप से सल्फर प्रेजेंट होता है और केमिकली इसके अंतर्गत कोलेजन से रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है। मुख्य रूप से ये वाटर में इंसॉल्युबल या अघुलनशील होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके लिए रासायनिक रूप से ये एक प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। स्पॉन्जिल फाइबर्स जो हैं थिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हैं सॉफ्ट और थोड़े ग्रैन्युलर्स जो हैं वो इसमें एक्सेस जो हैं प्रेजेंट्स होते हैं, जो एक्सटर्नल रूप से स्पॉन्जिल की जो सेंटर एक्सिस है उसको जो कंटिन्यूस परतों के रूप में ये एक घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है। स्पॉन्जिल में बड़ी मात्रा के अंदर जो है आयोडीन भी प्रेजेंट होता है और जो पुराने समय के अंदर जो मनुष्य जो है इसे जो है अपने बाथ स्पंज के रूप में भी जो है काम में लेता था। टेस्पोस्पिंजियाई क्लास में स्पॉन्जिल फाइबर्स अलग अलग रूपों में प्रेजेंट होते हैं। यह सिल्कियस स्पिक्यूल्स को आपस में जोड़ने वाले एक सब्सटेंस या सीमेंट के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये ब्रांच फाइबर्स के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सिलिशियस स्पिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। केराटोसा में स्पिक्यूल्स जो हैं ये एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर कंप्लीटली स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और केवल सिर्फ ये स्पॉन्जिल फाइबर्स के बने हुए होते हैं। अब हम जो है स्पॉन्जिल का डेवलपमेंट या परिवर्धन किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
तो स्पॉन्जिल का जो विकास है उसके अंतर्गत स्पॉन्जिल फाइबर्स जो हैं मुख्य रूप से जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं उनके सीक्रीशंस के कारण होता है, जिसमें स्पेंजियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंस होती हैं और ये डेवलपमेंट या विकास के दौरान स्पेंजियोब्लास्ट सेल्स को एक पर्टिकुलर स्टेज या एक पंक्ति के रूप में अरेंज कर लेती हैं, जहाँ पर उनके द्वारा जो है जो स्पॉन्जिल जो एक केमिकल है उसका सिक्रीशन होता है और ये जो है छड़ों के रूप में एक लंबी फाइबर्स बनाने के लिए अपनी जो अपनी नेबर सेल्स हैं या पड़ोसी कोशिकाएं हैं उनके साथ ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बाद में स्पेंजियोब्लास्ट जो है वो कम्प्लीटली हॉलो हो जाता है, रिक्त हो जाता है और अंत में स्पॉन्जिल की एक डिज़ायर अमाउंट या निश्चित मात्रा के स्त्रावित करने के बाद ये सेल्स जो हैं यानी स्पेंजियोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो डीजनरेटेड हो जाती हैं, इनका ह्रास हो जाता है। अब हम इनकी संरचना और इनकी जो टाइप्स हैं यानी प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें स्पिक्यूल सूक्ष्म जो हैं जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पंजेस को उनकी जो है एक थिकनेस या कठोरता के रूप में उनको सपोर्ट प्रदान करती है। स्पिक्यूल्स में ही जो हैं एक्सिस प्रेजेंस होती हैं जो कि एक सेंट्रल एक्सिस से या मुख्य बिंदु से ओरिजिनेटेड होती हुई दिखती हैं। ये विशेष मेसेनकाइमल अमीबोसाइट्स द्वारा स्त्रावित होती हैं जिन्हें हम स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं और ये जो हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिन्हें आगे हम स्टडी कर रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिपोजिशन ऑन कोर ऑर्गेनिक मैटर हम इन्हें सब डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की स्पिक्यूल्स के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ का एक जो है कोर मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसके चारों ओर या तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कॉलाइडियल सिलिकल्स जो है वो डिपॉजिट होता है या जमा होता है। इसके बाद फिर अगेन हम स्पिक्यूल्स को टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स में जो स्पिक्यूल्स में जो ऑर्गेनिक पदार्थ या मटेरियल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइड्स होता है जो कि कैलकेरियाई जो क्लास है उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो दूसरा इसका सब टाइप है उसे हम सिल्कियस स्पिक्यूल्स कहते हैं और इस प्रकार के स्पिक्यूल्स में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या कार्बनिक पदार्थ है वो कॉलाइडल सिलिका या सिलिकॉन का बना होता है और इस प्रकार की स्पिक्यूल्स हेक्सेक्टिनिडा वर्ग या क्लास की स्पंज की एक विशेषता या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आकार और कार्य के आधार पर भी हम इनका सब डिवीज़न कर सकते हैं। तो इसमें भी ये जो हैं स्पिक्यूल्स जो हैं बड़े आकार के या छोटे आकार के हो सकते हैं और इस आधार पर इन्हें मेगास्केलेरस या माइक्रोस्केलेरस स्पिक्यूल्स कहा जाता है। जब मेगास्केलेरस की हम बात करते हैं तो ये स्पंज बॉडी में मुख्य स्केलेटन का निर्माण करने वाले बड़े स्पिक्यूल्स होते हैं, जबकि माइक्रोस्केलेरस के अंदर ये सिर्फ बीच बीच में होने वाले छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं। अब फर्दर क्लासिफिकेशन में एक और आधार है जिसके अंदर जो एक्सिस है और उसके द्वारा जो निकलने वाली इसकी जो रेज हैं उसके आधार पर भी स्पिक्यूल्स को हमने क्लासिफाइड किया है, जिसमें मुख्य रूप से जैसा कि साधारण एक जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या कांटों के समान होंगे या जो बोट के अंदर हम लंगर यूज़ करते हैं या फाउंटेन के समान या स्टार के समान, इस प्रकार के अलग अलग इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो स्पिक्यूल्स में जो एक्सिस हैं या रेस के आधार पर उन्हें हम सब डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर जो पहला जो टाइप है उसे हम मोनोएक्सॉन कहते हैं। मैं इसे डायग्राम की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। मोनोएक्सॉन इस प्रकार के स्पिक्यूल्स एक ही एक्सिस के साथ वृद्धि के कारण बनते हैं और ये सीधे निडल की लाइक स्ट्रक्चर या जो सुई के समान संरचना होते हैं और रॉड की तरह ये अपना अपीयरेंस शो करते हैं। कभी कभी ये कॉमा लाइक स्ट्रक्चर यानी घुमावदार भी हो सकते हैं, जिनके सिरों से ये शार्प या थोड़े से बेंडेड होते हैं।
मोनोएक्सॉन कैलकेरियस और सिलिकियस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब इन मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जिनमें मोनो एक्टिनल स्पिक्यूल्स हैं, और इन स्पिक्यूल्स का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन यानी एक ही दिशा के अंदर होता है, जबकि जो सेकंड टाइप का स्पिक्यूल्स है जिसे डायएक्टिनल स्पिक्यूल्स कहते हैं, जिसकी डेवलपमेंट प्रोसेस दोनों दिशाओं में यानी वाइस वर्सा दोनों दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। इसी आधार पर एक और जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, टेट्राएक्सन। इस प्रकार की स्पिक्यूल्स में 4 प्रकार की एक्सिस या रेज प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अपना डेवलपमेंट शो करती हैं। आमतौर पर इन जो 4 रेज हैं उनमें से केवल एक ही रेज जो है स्ट्रक्चर में बड़ी होती है, और जो 3 रेज होती हैं वो इसकी चारों ओर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इस तरह की स्पिक्यूल्स को ट्राइएक्सेन कहा जाता है। इसी प्रकार के स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो पाते हैं कि कभी कभी जो सारी रेज हैं वो एक ही साइज़ की होती हैं, और जब सभी रेजेस का समान आकार जब या शेप और साइज़ जो है वो समान हो तो इसे हम कैल्थ्रोपस कहते हैं। जब चारों रेजेस जो हैं स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं तो ये एक चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर जो है उसे अपीयर करता है या रिप्रेजेंट करता है। और एक्सीडेंटल कभी कभी इन किरणों में से या इन रेज में से एक रेज का जब हास हो जाता है या किसी भी कारण से वो मिस हो जाती है तो फिर हम इन्हें ट्राइरेडिएट या त्रिविकर्णीय रूप में पाए जाने के कारण इन्हें त्रिविकर्णीय रेज कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से कैलकेरियस स्पंजेस की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। यदि रेज या किरणें दोनों सिरों पर एक डिस्क लाइक होती हैं तो इन प्रकार की रेस को हम एम्फियस या दोनों प्रकार का नेचर होने के कारण इन्हें एम्फियस रेस भी कहते हैं। अब हम ट्राइएक्सॉन की बात करते हैं। इन स्पिक्यूल्स में मुख्य रूप से 3 एक्सिस ही प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर आपस में काटती हुई दिखती हैं, जिससे मुख्य रूप से इनमें जो रेस का नंबर होता है वो 6 होता है। इस प्रकार इसे हेक्सेक्टिन स्पिक्यूल्स भी कहा जाता है। और इन हेक्सेक्टिनल स्पिक्यूल्स में ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स जो हैं, ये स्पिक्यूल्स जो हैं वो मुख्य रूप से हेक्सएक्टिनेलिडा जो क्लास है उसके अंदर अपना अपीयरेंस शो करते हैं, जो इसका मुख्य गुण है, और इसी कारण से इन्हें कॉमन नेम्स के आधार पर इन्हें ग्लास स्पंजेस भी कहते हैं। ये प्रैक्टिकल्स की क्लास में हम कुछ स्पॉट्स को इसको देखेंगे, तब ये हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं उस समय इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें ध्यान रखना होता है। अब आगे हम जो हैं वो पॉलीएक्सॉन की बात करते हैं। पॉली यानी मोर देन वन, एक से ज़्यादा, यानी ये एक केंद्रीय बिंदु से निकलने वाली कई समान जो हैं रेजेस वाली एक स्पाइल शीट्स होती हैं, जिसमें ये मुख्य रूप से स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और इन्हें जो है हम स्टार्स की फॉर्म में जो है एग्रीगेट या समूहीकृत कर सकते हैं। पॉलीएक्सॉन स्पिक्यूल्स माइक्रोस्क्लेरस के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। तो यानी हम लोगों ने जो है स्पिक्यूल्स हैं उनका स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर्स के आधार पर उनको हमने क्लासिफाइड कर लिया, और हमने यह भी देख लिया कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में अपना जो है फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, उनको पर्टिकुलर शेप और शेप जो है उसको प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उन्हें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो शॉक्स हैं उनसे भी बचाने के अंदर, क्योंकि एक्वेटिक मीडियम में मैक्सिमम पाए जाते हैं, इस कारण से जो वाटर शॉक्स हैं उनसे बचाने में ये हेल्पफुल होते हैं। अब हम इसके जो डेवलपमेंट होता है इसकी बॉडी में उसको हम अब स्टडी करने जा रहे हैं, यानी स्पिक्यूल्स का जो है विकास किस प्रकार से होता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो कैल्शियम स्पिक्यूल्स हैं वो 2 प्रकार की जो सेल्स हैं उनके सिक्रीशंस के द्वारा बनते हैं, जिन्हें हम स्क्लेरोसाइट सेल्स कहते हैं। ये स्क्लेरोसाइट जो सेल्स हैं वो नेचर के अंदर बाई न्यूक्लिएटेड मीसेनकाइमल स्क्लेरोब्लास्ट से इनको प्राप्त होती हैं।
एक मोनेक्सन स्पिक्यूल्स या ट्राई रेडिएटेड स्पिक्यूल्स की जो इसकी रेज हैं उसके अंदर स्क्लेरोसाइट्स के जो हैं मुख्य रूप से कुछ क्लस्टर होते हैं और उन क्लस्टर्स के द्वारा इनको सीक्रेट किया जाता है। इन दो स्क्लेरोसाइट्स में से एक जो है वो थोड़ा सा साइज़ के अंदर बड़ा होता है या अपने शेप के अंदर थोड़ा सा थिक होता है, और जो ये बड़ी सेल होती है वो मुख्य रूप से जो है वो मेन सेल की रूप के अंदर कार्य करती हैं, और जो दूसरी सेल होती है उसके सपोर्टिंग सेल उसे हम फाउंडर सेल या संस्थापक कोशिका कहते हैं, और ये इस रूप के अंदर अपना कार्य परफॉर्म करती है। अब होता क्या है, जो स्पिक्यूल्स है उसके फॉर्मेशन की जो इनिशियल स्टेज है यानी शुरुआत के समय बाइन्यूक्लिएटेड जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं उनके अंदर जो दो न्यूक्लियाई हैं जो सेंटर के अंदर होती हैं उनमें से कैल्शियम कार्बोनेट के जो हैं पार्टिकल्स का या ग्रैन्यूल्स का जो है वो डिपोजिशन होने लगता है, और ये जो कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो टू न्यूक्लियाई या दो नाभिकों वाली जो सेल्स हैं उनको ये बाइफर्केटेड करता हुआ जो है अपने साइज के अंदर ग्रोथ करता है। फिर ये दोनों स्क्लेरोसाइट सेल्स जो हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। अब जो थिकर सेल है उसकी स्पिक्यूल्स की मोटाई को बढ़ाती हुई ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो है डिपोजिशन को एक्सिस के अंदर करने लग जाता है, और इस कारण से जो इसकी है इसके ऊपर लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो है उस रूप के अंदर ये इसका डिपोजिशन होने लगता है। जब स्पिक्यूल्स पूरी तरह से बन जाता है तो ये दोनों सेल्स अपनी यानी कि जो थिकर सेल है और जो दूसरी सेल उसको सपोर्टिंग सेल थी जिसे हमने फाउंडर सेल कहा है वो आपस के अंदर माइग्रेट हो जाती हैं, और कैल्शियस स्पिक्यूल्स को सीक्रेट करने वाले स्क्लेरोब्लास्ट को हम क्लेरोब्लास्ट जो हैं सेल्स कहते हैं या क्लेरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और स्क्लेरोब्लास्ट एक सिलिशियस स्पिक्यूल्स को सीक्रेट करता है जिसे हम सिलिकोब्लास्ट सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं उसके अंदर सेल्स का जो है टू सेल्स के जो है फंक्शनल एक्टिविटी के द्वारा जो है मुख्य रूप से जो है स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज की क्लास में हमने जो फाइलम पॉरीफेरा है उसके ही एक्सोस्केलेटन की बात की है, जिसके अंदर हमने स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स के अंदर भी स्पिक्यूल्स के टाइप्स में भी जो हैं जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनी हुई है यानी उसके केमिकल सब्सटेंसेस के आधार पर, और दूसरा उनकी जो रेजेस हैं एक्सिस हैं उनके आधार पर हमने स्पिक्यूल्स को क्लासिफाइड किया। और स्पिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन के जो मुख्य आधार है वो हमें सिस्टमेटिक्स के अंदर हेल्प करता है, इसीलिए हम इन स्पिक्यूल्स की डिटेल स्टडी करते हैं। बाद में हमने आज की क्लास के अंदर इन स्पिक्यूल्स के अंदर जो है इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से सेल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर डेवलप होकर इन स्पिक्यूल्स को बनाती हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्केलेटन के अंतर्गत ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमें सिलेबस में दिया गया है वो एक्सोस्केलेटन इन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन यानी पैलिमॉन के अंदर जो है उसकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।